गौतम बुद्धा ने हमें कई सूत्र दिए जिन्हें समझकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए 3 सूत्रों को गहराई से समझेंगे। ये इन सूत्रों में से है जो आपका पूरा जीवन, आपका पूरा व्यवहार और आपके जीवन जीने का तरीका बदल देंगे। पहला सूत्र, हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि विचार और इच्छा के बीच संबंध क्या है। जिस तरह बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार इच्छा से विचार का जन्म होता है, क्योंकि हमारे मन में ज़्यादातर विचार किसी न किसी इच्छा से पैदा होते हैं। जैसे यदि किसी को धनवान बनने की इच्छा है तो वह हर समय धन कमाने के बारे में ही सोचता रहेगा, और यदि किसी को संभोग की इच्छा है तो वह उसकी कल्पना करता रहेगा। इसीलिए हमें अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं से सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसी मन में इच्छा होती है उस प्रकार के विचार आएंगे, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे शरीर के कर्म होंगे। यदि हमारे मन में सात्विक इच्छाएं उठे तो हमारा जीवन उन्नति और अग्रसर होगा, और यदि हमारे मन में बुरी इच्छाएं उठ रही है तो समझो हमारा जीवन पतन की ओर जा रहा है। यदि हम अपने मन में उठने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं को रूपांतरित कर सके तो हमारा जीवन भी बदल सकता है और हमारा जीवन भी रूपांतरित हो सकता है। दूसरा सूत्र, पहुंचने से बेहतर है अच्छी तरह यात्रा करना। अगर सरल शब्दों में इस बुद्ध सूत्र का अर्थ समझे तो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है मार्ग को खुशी से पूरा करना। आप देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करता है, लेकिन वह लक्ष्य यही नहीं समझता कि लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण उसकी यात्रा होती है। क्योंकि यदि आप अपने रास्ते का आनंद नहीं ले पा रहे हो तो आप शायद अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे और अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है क्योंकि जिस क्षेत्र में आपका पसंद नहीं है या जिस क्षेत्र में आपको आनंद नहीं है, उस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, पर आप सुबह उठना पसंद नहीं करेंगे, व्यायाम भी नहीं करेंगे और आप आहार में भी सुधार नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपको ये सफलता मिलेगी? अगर आप किसी व्यायाम करते व्यक्ति से पूछें कि आपको व्यायाम करते समय कैसा लग रहा है, तभी आपको इस सूत्र का जवाब मिल जाएगा। ध्यान से ये समझें, सफलता की यात्रा बेहतर होना ही लक्ष्य की प्राप्ति है। यानी यात्रा के समय आनंद भी लेना है और यात्रा को बेहतर भी बनाना है। तीसरा सूत्र जो बुद्ध ने संसार को दिया है कि अपने लक्ष्य का रास्ता खुद चुनो। हम किसी ना किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए और हमें अपना रास्ता दिखाए, हमें क्या करना है वो हमें सिखाए, बजाय हमें क्या करना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए। और यदि अगर कोई आपको लक्ष्य का रास्ता दिखाई भी दे तो वह आपको केवल रास्ता दिखाई सकता है, फिर भी आपको खुद ही चलना होगा। और इनमें भी कोई प्रमाण नहीं है कि अगर कोई आपको रास्ता दिखाए तो वो रास्ता आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप नज़दीक से देखें तो हर कोई आज एक दूसरे में निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। अगर आज हमने अपना खुद का रास्ता नहीं चुना तो शायद हमारी मंजिल एक ना एक दिन कल्पना बनकर रह जाएगी। इसीलिए किसी के आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपने केवल लक्ष्य की ओर चलते चलें। यदि हम गौतम बुद्ध के इन सूत्रों को समझें और अपने जीवन में उतार सकें तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुधार आ सकता है और हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही।